हिंदी माध्यम के लिए पीटी पास करने में सबसे बड़े सरदर्द कुछ ऐसे विषय, तकनीकी विषय जैसे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। क्यों कह रहा हूं मैं इन विषयों को सरदर्द? क्योंकि एक तो इनके लिए मार्केट में अच्छे कंटेंट की कमी है, और यदि कंटेंट है तो उसकी भाषा इतनी जटिल है कि उनको पढ़ के समझ पाना लगभग असंभव हो जाता है। और यही कारण होता है कि इन विषयों से संबंधित काफी कंटेंट पढ़ने के बावजूद भी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सही आंसर आप नहीं दे पाते हैं काफी बहुत सारे प्रश्नों का। इसका कारण क्या होता है कि कंटेंट आपने पढ़ा होता है, लेकिन उसकी भाषा की जटिलता के कारण और कंटेंट की अधिकता के कारण, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन के कारण आपके जहन में वो बातें नहीं टिक पाती है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं बन पाती है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद कर पाए। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण आईएएस ने इन सभी तकनीकी विषयों का, जैसे कि साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का, एक ऐसा बुकलेट तैयार किया है हमारे सबसे पॉपुलर श्रृंखला राउंड द ईयर के तहत, कि जिसकी भाषा इतनी सरल है कि यदि कोई 10वीं का बच्चा भी पढ़े तो उन सारे टॉपिक को समझ सकता है। और इंफॉर्मेशन इतने रिलेवेंट और सारगर्भित है, उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में पढ़ने से आप लोग जाकर के यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में अपने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से राउंड द ईयर श्रृंखला का साइंस एंड टेक। इसमें लगभग ये 60 पन्ने की मैगजीन होगी आप लोगों के लिए, जिसको स्मार्टली पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। और 1.5 से 2 घंटे पढ़ करके ऐसे विषय जिसके क्वेश्चन देख करके आपके पसीने छूटने लगते होंगे शायद एग्जामिनेशन हॉल में, अगर हिंदी मीडियम से आप है तो, क्यों क्लैरिटी नहीं हो पाती है कॉन्सेप्ट की। तो उस सर दर्द को दूर करने का ये पैनेसिया है। सिर्फ 1.5 से 2 घंटे टाइम दे करके इसको पढ़ करके इतना सारगर्भित और इतना प्रिसाइज कंटेंट है इसका कि मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार ही अगर कोई बच्चा इसको ध्यान से पढ़ता है तो सारी बातें उसके जहन में बैठ जाएंगी और जा करके अपने सवालों का आप सही जवाब दे पाएंगे एग्जाम में। तो देखते हैं कि इस मैगजीन को पढ़ना कैसे है। एक्चुअली बहुत ही प्रिसाइज है, और चूंकि निर्माण की आर एंड डी टीम ने इसको डिजाइन किया है, एक खास तरीके से डिजाइन किया है, तो किस तरीके से आप पढ़ें कि एक बार ही रीडिंग में, जो मैंने कहा 1.5 से 2 घंटे के पढ़ने के बाद ही इसकी सारी बातें आपके जहन में बैठ जाए, वो तरीका एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको पढ़ना एक्चुअली किस तरीके से है। ठीक, देखिए, साइंस एंड टेक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को भी पता है कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कहां कहां से पूछे जाएंगे। टॉपिक गेस कर पाना कि इस बार साइंस एंड टेक में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, यूपीएससी पूछ सकती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आप भी गेस कर चुके होंगे या गेस कर सकते हैं। समस्या ये आती है कि टॉपिक पता चल जाने के बाद भी उसमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये आप नहीं समझ पाते हैं। इस कारण से कई बार आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, या फिर पढ़ाई की रणनीति सही नहीं हो पाती है, जिसके कारण प्रश्नों का सही आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अगर विषयवार या टॉपिक वाइज हम लोग बात करें कि किन किन टॉपिक पर यूपीएससी सवाल पूछती है सामान्य तौर पर, इस बार पूछ सकती है, तो 5-6 टॉपिक ही बनते हैं। जैसे कौन कौन से? एक तो आपका हो जाता है स्पेस। स्पेस से क्वेश्चन हर बार लगभग बनते हैं, और इस बार बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। देखते हैं और क्या क्या इसमें चीजें हम लोग इस वक्त डिस्कस कर लेंगे, इसके एक दो टॉपिक उदाहरण लेकर के, ताकि आप मैगजीन को आसानी से समझ पाए। दूसरा जो सेगमेंट होता है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी। चौथा है डिफेंस। पांचवा है हेल्थ को लेकर के सवाल इस वक्त पूछे जाने की संभावना है। एनर्जी से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो छूट जाते हैं, 5 से 6 पेज का मिसलेनियस बनाया गया है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। तो किस तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ना है एक बार आइए हम समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेता हूं पहला ही स्पेस टेक्नोलॉजी का, नाविक। अब देखिए, नाविक क्या है? आप लोग जानते हैं कि नेविगेशन सिस्टम से संबंधित है, लेकिन क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, किस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, और कितना इंफॉर्मेशन आपके पास हो जिससे आप प्रश्नों का सही जवाब दे पाए, दिमाग में उलझन ना हो। ठीक, तो सामान्य तौर पे किसी भी टॉपिक पर साइंस एंड टेक में यूपीएससी के पूछने का जो तरीका होता है, एक सिविल सर्वेंट के रूप में जो आपको इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है वो क्या है कि ये क्या है, आपको टेक्नोलॉजी पता है या नहीं है, और दूसरा इस टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं, इसका अनुप्रयोग क्या है, और तीसरा इस प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। लगभग इन्हीं मुद्दों पर आपसे सवाल पूछा जाता है किसी भी टॉपिक पर।
इसी तरीके से डिजाइन किया गया है पूरे मैगजीन के हर टॉपिक को, कि जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही इंफॉर्मेशन आपकी काम की है। और गारंटी है कि इसमें लगभग 50 से 60 टॉपिक मेंशन किए गए हैं, और 50 से 60 टॉपिक में ऑलमोस्ट सारे वो टॉपिक हैं जो इस बार यूपीएससी पूछ सकती है। और मैं एश्योर कर सकता हूं आप लोगों को पर्सनली कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे। जैसे देखिए नाविक है, तो देखिए इन 3 पॉइंट्स में आप लोगों को बताया गया है कि नाविक क्या है। एकदम सटीक और सारगर्भित काम का सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्या है? 7, इसमें कितने सेटेलाइट काम करेंगे? तो 7 सेटेलाइट काम करेंगे। किस बैंड का इस्तेमाल होगा? तो L1 स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल होगा। तो क्या है, सिर्फ 4 पॉइंट्स में दिए गए हैं बातें, दी गई है बातें, और इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग की काम की है। आप लोग पढ़ करके, इतनी सरल इसकी भाषा है, पढ़ने के बाद से आप लोग खुद ही इसको जान पाएंगे। दूसरा क्या है, वही टॉपिक से संबंधित नाविक का उपयोग क्या है। ठीक ना, यहाँ पर सवाल पूछे जाने की बहुत संभावना है, मिक्स करके कि क्या है, एक टॉप पॉइंट ले लिया, इसका उपयोग क्या है। ठीक ना, और उसके नीचे आप लोग को मेंशन किया गया है कि विश्व के प्रमुख जो नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि रूस का कौन सा है, अमेरिका का कौन सा है, यूरोपियन यूनियन का कौन सा है, चीन का कौन सा है, जापान का कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी गई है। और इतनी इंफॉर्मेशन ही काम की है। गारंटी है कि नाविक पढ़ लीजिए, यहां से जितना इंफॉर्मेशन है दिमाग में टिका रह गया, और गारंटी है कि 1-2 बार पढ़ने के बाद आसानी से आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी, क्योंकि भाषा बहुत सरल है इसकी, और इंफॉर्मेशन एकदम फंडामेंटल लैंग्वेज में जो आप समझ सके उसी भाषा में है। तो एक बार पढ़ने के बाद ही ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि अगला एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, गगन है, उसी से रिलेटेड है। इतना ही इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया गया है, सिर्फ 4 पॉइंट ही दिए गए हैं, और ये 4 पॉइंट ही काम के हैं। इसमें कोई फालतू का, कोई बकवास, कोई इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, अब जैसे कि जो भी टॉपिक है, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों को एक बार खोल करके देखें कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है इसमें जो इरेलीवेंट है। जैसे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की उभरती भूमिका क्या है, ये एकदम करंट का न्यूज है, और बहुत ज्यादा संभावना है पीटी या मेंस में यहाँ से सवाल बनने ही है। ठीक है, अब जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, लगातार ये समाचारों में बना रहा है। क्या है, बहुत सिंपल भाषा में बताया गया है। कौन कौन से देश इस परियोजना में शामिल हैं ये बता दिया गया है। इसका क्या फायदा होगा, क्या इसके समक्ष चुनौतियां है, ये सारी इस पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, जैसे विशेषताएं एवं उपयोग, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है आप लोगों के लिए वो यही है। अब देखिए, जैसे कि पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया है। अब लिक्विड मिरर टेलीस्कोप काफी समाचारों में रहा है, और ऐसे खबरों पर यूपीएससी की नजर होती है, और मेरा मानना है कि लगभग ये तय है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं कि वो लीक है, पेपर मतलब लीक हो गया, मान के चलिए कि टॉपिक लीक हो गया है, इस पर सवाल बनना ही है। और नहीं पढ़ा, चीजों को नहीं समझा, तो आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। और कितना इंफॉर्मेशन आप लोग को क्या क्या जानना है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में, कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, मुख्य बिंदु यहाँ पर दी गई है, एकदम सरल भाषा में है। इसके बाद से लिक्विड टेलीस्कोप पारंपरिक टेलीस्कोप से किस प्रकार से अलग होता है, अगर पूछना होगा यूपीएससी पूछ लेगी, तो बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाया गया। नासा का डार्ट मिशन एकदम उतना ही जितना इंफॉर्मेशन काम का है, कि क्या है, क्षुद्र ग्रह का संबंध इससे है एस्टेरॉइड्स का, तो एस्टेरॉइड्स के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसके अलावा इसमें जितनी तस्वीरें शामिल की गई है, जितने भी चित्र शामिल किए गए, वो कोई भी इरेलीवेंट नहीं है। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो सिर्फ इन चित्रों को देख करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास है तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाविक आप लोगों ने देखा है, अल्मा टेलीस्कोप क्या है, स्पेस ब्रिक्स क्या है, वीनस मिशन क्या है, सोफिया क्या है, निसार क्या है, ये सारी की सारी खबरें जो स्पेस टेक्नोलॉजी संबंधित है, ये सब चर्चाओं में रही है, सब इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से। ऐसे लगभग 100 से 200 न्यूज इंपॉर्टेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए 15 से 20 टॉपिक चुने गए हैं, और गारंटी है कि यही से बातें आ जाएंगी। ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद से एक बार देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितनी चर्चाओं में रहा है, चैटबॉट क्या है, ये सारी चीजें कि आप लोगों से सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है। 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन लॉन्च हुआ है, वेब 3.0 है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न पूछे जाने की 100% गुंजाइश बनती है। ठीक है, अब जैसे कि क्या है,
चैट जीपीटी सुना आप लोगों ने, सब है। और हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ समस्या क्या है कि ऐसे खबरों में वो ज्यादा अपनी रुचि नहीं रखते, लेकिन जानना पड़ेगा यूपीएससी यदि सवाल पूछती है तो बहुत डिटेल में ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर से घुस करके नहीं पूछा जाएगा। अगर कहीं मिलता है तो इंफॉर्मेशन आपके लिए इरेलीवेंट है। यहाँ पर सिर्फ वही बात है, इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, चैट जीपीटी के अनुप्रयोग क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, पॉइंट फॉर्मेट में दिया गया है। इसी पॉइंट फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे और दिमाग में आपका बैठ जाएगा। क्या है, एक बार दो बार रीडिंग करने के बाद आपके दिमाग में इतनी काम की बातें बैठ जाएंगी कि अब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के ऑप्शन अगर आपके सामने आता है तो आप आसानी से चीजों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो बस इस मैगजीन को, जैसे कि चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि मतलब ये उसी तरीके से उस कैटेगरी का टॉपिक है कि लीक है, यहां से सवाल पूछा ही जाएगा आपसे, चाहे पीटी में पूछे, मेंस में पूछे, पीटी में भी संभावना है कि बिल्कुल ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। उसी भाषा में लिखा गया है कि क्या है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र क्या है और तीन औद्योगिक क्रांतियां क्या हुई है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और इसका अनुप्रयोग क्या है, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है। इतनी ही खबर, इतनी ही इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके पास होनी चाहिए। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके लिए काम का है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पेस से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, हेल्थ से या एनर्जी से, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके क्या फायदे हैं और उससे संबंधित चुनौतियां क्या है, इतना ही पढ़ना है। ये पूरा का पूरा मैगजीन इसी फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है जिसको पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। इस मैगजीन के राउंड द ईयर के पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।